जैंडर 2 ग्रेनेड्स की पिन निकालकर उन्हें वापस दुश्मनों की तरफ फेंक देता है। फिर वो सिर्फ एक स्नोबोर्ड के सहारे 300 फीट ऊंची चट्टान से छलांग लगा देता है। जैसे ही वो जमीन पर उतरता है, एक बहुत बड़ा धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। जैंडर तेजी से हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि उसके पीछे की जमीन टूटने लगती है। उस धमाके की शॉकवेव कई सालों से जमी हुई बर्फ को हिला देती है और पूरा पहाड़ बर्फ और हिमस्खलन की विशाल लहर में बदल जाता है। ज्यादातर लोग ऐसी हालत में घबरा जाते, लेकिन जैंडर पूरी तरह शांत रहता है। वो उस खतरनाक बर्फीली लहर पर ऐसे सवारी करता है जैसे कोई प्रोफेशन हो। हिमस्खलन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे दौड़ता रहता है। जैंडर अपनी चाल बिल्कुल सही समय पर चलता है और एक केबिन की छत पर जा उतरता है। इस छलांग से उसे इतना वेग मिल जाता है कि वो धमाके से आगे निकल सके। उसकी योजना बहुत सीधी थी। वो पूरे पहाड़ को ही नीचे मौजूद दुश्मनों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब हत्यारों को समझ आता है कि खतरा सच में बहुत बड़ा है। वे दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब प्रकृति के प्रकोप से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में बर्फ की विशाल दीवार उन्हें पूरी तरह दफना देती है। जैसे ही हिमस्खलन खत्म होने लगता है, जैंडर आखिरी छलांग लगाता है। वो एक सिग्नल टावर को पकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से थामे रहता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उसके आसपास की हर चीज पल भर में तबाह हो जाती है, लेकिन वो टावर को छोड़ता नहीं। फिर पूरी घाटी में सन्नाटा छा जाता है। अचानक बर्फ और मलबे के बीच से एक हाथ बाहर निकलता है। जैंडर ने पूरे पहाड़ को ही एक हथियार में बदल दिया था।